हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फंक्शन एंड आईटीएफ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बनाओ, फंक्शन। पहले इसका डेफिनेशन लिखो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, इफ वी हैव टू सेट्स ए, कैपिटल A and B, A and B, and if be a rule which associates each and every elements of the set A to the unique element of the set B, then F is called a function defined from the set A to the set B. Full stop. And symbolically it represents as F maps A tends to B, and read as F is a function from the set A to the set B, or it is also stated as F maps A to B. The set A is called domain of the function. Set B is called codomain of the function. क्लियर है? तो इसका डेफिनेशन एक बार फिर से चेक कर लो। क्या कि इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B and F is a rule which associates each and every elements of the set A to the unique element of the set B. ये जो स्टेटमेंट है each and every element of the set A to the unique element of the set B, इसको हाईलाइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। is called a function defined from the set A to the set B. The set A is called domain of the function, set B is called codomain of the function, and the set of all the F images of the elements of the set A in the set B is called a range of the function F. क्लियर? अब इसको डायग्राम से देखो तो तुम्हारा क्लियर होगा अच्छे से। क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स है A और B, एक सेट लिए हम लोग सेट A, सेट B, क्या कहता है इसका डेफिनेशन कि F अगर कोई रूल है जो सेट A के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को सेट B के यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है। सेट A में 1 2 3, सेट B में 2 4 6 8,
if maps A to B such that f of x equals to 2x for all x belongs to A. This means x के बदले अगर हम 1 पुट करते हैं तो इसका इमेज 2 इंटू 1 2 होगा, 2 पुट करते हो तो 2 इंटू 2 4, 3 पुट करते हो तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ जो फंक्शन f है वो क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शंस के डिफिनीशन को फुलफिल करता है। फंक्शन का डिफिनीशन क्या कहता है कि सेट A का हर एक एलिमेंट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। देखो इसका एक एलिमेंट से, और इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है जिसका कोई भी इमेज सेट B में ना हो। तो ये जो रूल F है ये क्या हो जाएगा, हमारा एक फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं C और D, और G कोई रूल है जो C के एलिमेंट को D के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। 1 -1 2 -2 C का एलिमेंट है, D में 1 4 9 एंड G मैप्स C to D such that gx equals to x square for all x belongs to C। तो 1 का इमेज 1 स्क्वायर, -1 का इमेज -1 का स्क्वायर, 2 का इमेज 2 का स्क्वायर, 4 -2 का इमेज भी 4 आ जाएगा। अब क्या जो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, वहाँ जो रूल F है क्या वो फंक्शन है? ये फंक्शन है यार, क्योंकि ये भी फंक्शन के डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या कहता है फंक्शन का डिफिनीशन? सेट C का हर एक एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल भी तुम्हारा क्या हो गया, फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक सेट E है, दूसरा सेट F है। E है, F है, और इस दोनों के बीच में एक फंक्शन या H एक रूल डिफाइंड है। 1 2 3 1 2 2 4 क्या है, H कोई रूल है डिफाइंड फ्रॉम द सेट E to F सच दैट Hx इक्वल्स टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E। 1 का 2 2 का 4। अब क्या ये H फंक्शन है? अब नहीं, H फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फंक्शन का क्या डिफिनीशन कहता है कि सेट E का हर एक एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। यहाँ सेट E का एक एलिमेंट 3 ऐसा है जो सेट F के किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये जो H है ये एक रिलेशन तो होगा, रिलेशन के बारे में आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं है। क्या लिखेंगे? नॉट ए फंक्शन। ये वाला जो एग्जांपल है इसमें H क्या है? फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। फिर दो सेट है हमारे पास, कैपिटल G एंड कैपिटल H। स्मॉल के एक रूल है 1 2 या सेट G में A B C 3 एलिमेंट है, X Y
जेड डब्लू, ए का इमेज एक्स, ए का इमेज वाई, बी का जेड, सी का डब्लू। अब देखो यहाँ पर क्या एच फंक्शन है? नहीं, एच फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके डेफिनीशन के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का मोर देन 1 इमेज कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर k भी क्या है? k इज नॉट ए फंक्शन। हाँ, रिलेशन होगा ये, फिर आगे भी हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्या देखिए, यहाँ जो तुम्हारे पास 4 एग्जाम्पल है, एक फंक्शन f है, दूसरा g है, तीसरा h और k है। इसमें से 2 h और k तो फंक्शन है ही नहीं, f और g फंक्शन है। फिर उसमें हमने 2 टर्म्स लिखाए थे, सॉरी 3 टर्म्स लिखाए हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। तो अगर f एक फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? तो डोमेन ऑफ f सेट A 1 2 3, कोडोमेन ऑफ f सेट B 2 4 6 8 एंड रेंज ऑफ f सेट A के एलिमेंट्स का जो इमेज सेट B में जाएगा वो रेंज हो जाएगा। तो 2 4 6। अब अगर एग्जांपल नंबर 2 में आए, इसमें कोई तुमसे पूछे डोमेन ऑफ G, क्या बोलोगे? सेट C। सेट C का मतलब 1 -1 2 -2। कोडोमेन ऑफ G सेट D। सेट D क्या है? 1 4 9 एंड रेंज ऑफ G। तो सेट C के एलिमेंट का जो इमेज सेट D में आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। तो इमेज क्या आ रहा है? 1 और 4। अब देखो, इस दोनों एग्जाम्पल से एक पॉइंट तो तुम्हारा क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ऑन टू फंक्शन या इनटू फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक मेथड हमारा ऑन टू और ऑन टू के लिए निकलेगा। नोट करके एक पॉइंट लिखोगे नोट में, generally a range is the subset of कोडोमेन। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो। अच्छा, फंक्शन का एक डिफिनीशन या कोई जो रूल है या कोई रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है, इसका हम लोग एक ग्राफिकल मेथड भी क्लास 11th में देखे थे। क्या देखे थे उसमें? कि किसी पार्टिकुलर रिलेशन को अगर ये चेक करना हो कि फंक्शन है कि नहीं है तो क्या करना है? हमको उस रिलेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड देन ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, सॉरी जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन उस ग्राफ को एक और केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो वो एक फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। खैर, इस पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स या 1 to 1 2 क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग इस पे ग्राफिकल मेथड्स पे एक बार फिर से फोकस करेंगे। अभी हम लोग आते हैं 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फंक्शंस के रिगार्डिंग, वो 2 समझ लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, फंक्शंस के लिए भी और कैलकुलस के लिए भी।
एक आता है डोमेन फाइंड आउट करना फंक्शन का, और दूसरा आता है रेंज फाइंड आउट करना। ये दोनों टॉपिक डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना, इसके लिए हमारा इनइक्वालिटी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इनइक्वालिटी हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। या वैसे बच्चे जो 12th में ज्वाइन किए हो, जिन्होंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, वो क्लास 11th के टॉपिक से फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर देख लेंगे। अदरवाइज अगर उनको कोई डाउट होगा तो मेरे से चैट के थ्रू या कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग बनाओ डोमेन। देखो इफ y equals to fx, if y equals to fx, if y equals to fx be a function then the set of all those values of x for which y is defined, that is real valued, is called domain of the function। यानी जब भी आपको फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करने को बोले तो हमको जो इसमें दो वेरिएबल है, एक y और x, एक y और दूसरा x, तो x का वो सारा वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए y डिफाइंड हो रहा है। y डिफाइंड हो रहा है, दिस मीन्स y रियल होना चाहिए। क्लियर है? अब जैसे देखो एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा। अच्छा, रियल नंबर्स के फॉर्म्स के बारे में हम लोग क्लास 11th में भी डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर भी हम एक बार तुमको डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि ये डोमेन्स का प्रॉब्लम जैसे ही मिलेगा तुमको तो फर्स्ट स्टेप हमारा इसी पॉइंट से आएगा। रियल नंबर्स के फॉर्म्स के बारे में क्लास 11th में मैंने डिस्कस किया था कि ये टोटल 4 फॉर्म में हो सकता है। एक हो सकता है तुम्हारा रूट अंडर p का फॉर्म। जब रियल नंबर रूट p के फॉर्म में है तो p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। p नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी p, ये नंबर कभी रियल होगा ही नहीं, वो इमेजिनरी हो जाएगा। इसका जो सेकंड फॉर्म है वो आता है 1/√p का फॉर्म। जब रियल नंबर 1/√p के फॉर्म में होता है तो p का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेना होता है। इक्वल्स टू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू है और डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 अगर आ गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और तुमको मालूम है कि रियल नंबर -∞ टू +∞ बोथ इन ओपन इंटरवल्स का जो सेट होता है उसको रियल नंबर कहा जाता है। इसका जो थर्ड फॉर्म है वो p/q का फॉर्म है। नहीं, जब रियल नंबर p/q के फॉर्म में होगा तो इसके डिफाइंड होने का कंडीशन है q नॉट इक्वल्स टू 0। एंड फोर्थ, इसका जो फोर्थ फॉर्म है वो है √p/q। जब रियल रूट p/q के फॉर्म में होगा तो ये डिफाइंड होने का कंडीशन होगा p/q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये तुम क्लास 11 से पढ़ चुके हो, फिर भी हम एक बार तुमको रिकॉल करा दिए हैं। जैसे ही तुमको डोमेन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिले तो तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेप है वो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वो रियल नंबर इस चारों में से
किस फॉर्म में है। अगर वो रूट पी के फॉर्म में है तो तुरंत पी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है। 1/रूट पी के फॉर्म में है तो पी को ग्रेटर देन 0 करना है। पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 करना है। एंड अंडर रूट पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो पी बाई क्यू को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 करना है। ठीक है, अभी इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग डोमेन के रिगार्डिंग इस रूल पे करते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग्स। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट, y equals to under root x minus 5. Second, y equals to 1 by under root 10 minus x. Third, y equals to x minus 5 by 10 minus x. And fourth, y equals to under root x minus 5 by 10 minus x. ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं। अभी मैंने आपको बतलाया कि जैसे ही डोमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस तुमको पूछे तो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए कि वो रियल नंबर के किस फॉर्म में है। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 5 है। इसका जो डोमेन हमको फाइंड आउट करना है, क्या रहा है और आंसर। अब जैसे ही डोमेन आया तुरंत तुम्हारे दिमाग में हिंट करना चाहिए कि ये रियल नंबर का कौन सा फॉर्म है। तो कौन सा फॉर्म है ये, देखो फर्स्ट फॉर्म रूट पी का फॉर्म है। तो जब ये रूट पी के फॉर्म में होता है तो डिफाइंड होने का क्या कंडीशन है, तो लिखेंगे हम लोग फॉर y to be defined, for y to be defined, p के बदले यहां क्या है x माइनस 5, तो p मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इसको अगर हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा। इंटरवल का कंसेप्ट हम लोगों को है क्लोज इंटरवल 5 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर 2। फिर ये डोमेन है तो देखेंगे कि ये रियल नंबर के किस फॉर्म में है। y इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 10 माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, ये 1 बाई रूट पी के फॉर्म में है और 1 बाई रूट पी के फॉर्म में होता है तो रियल का क्या कंडीशन है, p का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सेकंड में क्या लेंगे हम लोग, फॉर y टू बी डिफाइंड p ग्रेटर देन 0, p के बदले क्या आएगा यार 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स x को राइट में ले चलो, 10 ग्रेटर देन x दैट इज x लेस देन 10, यानी सेकेंड फंक्शन जो है इसका डोमेन क्या आ जाएगा, लेस देन 10। लेस देन 10 मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 10 बोथ इन ओपन इंटरवल। इंटरवल का कंसेप्ट तुम लोग को है। हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही डोमेन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिला फिर हम देखेंगे कि ये रियल नंबर का कौन सा फॉर्म है। तो कौन सा फॉर्म है, ये p बाई क्यू का फॉर्म है। देखो रियल नंबर का फॉर्म जब p बाई क्यू के फॉर्म में होता है तो उसके डिफाइंड होने का क्या कंडीशन है, उसके डिफाइंड होने का कंडीशन है q नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग थर्ड में,
for y to be defined q not equals to 0. q means 10 minus x here, 10 minus x not equals to 0, that is x not equals to 10. तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा? जब x 10 नहीं है. तो x 10 नहीं है तो x है क्या? तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 10. इसमें कभी कभी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस में इसको इंटरवल के दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. इस इंटरवल को तुम ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी -10 और माइनस इन्फिनिटी टू 10 यूनियन 10 टू इन्फिनिटी. ये तीनों सेम ही इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. नोट डाउन करो इसको. नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पे. इसमें क्या है? y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 5 बाई 10 माइनस एक्स. अब देखो ये रियल नंबर का कौन सा फॉर्म है जी? तो ये रियल नंबर का फॉर्म है अंडर रूट पी बाई क्यू. देखो रियल नंबर का फॉर्म जब अंडर रूट पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है तो क्या कंडीशन है? p बाई क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड q नॉट इक्वल्स टू 0. तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या आ जाएगा? फॉर y टू बी डिफाइंड x minus 5 10 minus x greater than equals to 0 and 10 minus x not equals to 0. ये स्टेप अगर हम लोग नहीं भी लेते हैं फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो जो डिनोमिनेटर का वैल्यू होता है उसको ऑलवेज एक्सक्लूड ही करना होता है. अब ये जो इनइक्वालिटी है, फंक्शंस का स्टेप्स तुम्हारा यहीं पे ख़त्म हो गया. अब यहाँ से तुम्हारे पास इनइक्वालिटी का कंसेप्ट होना चाहिए. अब ये कौन सा इनइक्वालिटी हो गया? तो ये रेशनल इनइक्वालिटी हो गया. रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का कौन सा मेथड पढ़े हैं हम लोग क्लास 11th में? वेवी कर्व मेथड. तो इस इनइक्वालिटी को हम लोग वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं. क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो x का वैल्यू मिलता है उसको नंबर लाइन पर लेते हैं. x का 2 वैल्यू मिलेगा 5 एंड 10. अब इसका साइन स्कीम ड्रॉ करना है. इसका रूल मैंने डिस्कस किया था क्लास 11th में. यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 1. यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -1. तो फाइनली दोनों का प्रोडक्ट -1. तो -1 तो राइट मोस्ट इंटरवल में एक्सप्रेशन का साइन वही होता है जो x के कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का साइन आता है, तो नेगेटिव. एंड देन अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता है. इसका जो एक्सेप्शन है वो भी हम लोग जानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ये आई होप ये साइन स्कीम आपका क्लियर होगा. अब देखना है हमको कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है. यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी पॉजिटिव चाहिए. तो पॉजिटिव किस इंटरवल में है? तो जब x का वैल्यू 5 से 10 के बीच में है तो एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. इंटरवल यहाँ पे क्लोज्ड है तो यहाँ पे भी क्या होगा? क्लोज्ड होगा. लेकिन 10 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर का वैल्यू है, तो 10 को ऑलवेज ओपन इंटरवल में रखना होगा. यानी यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है 5 क्लोज में चला जाएगा, 10 ओपन में आ जाएगा. यानी फाइनली इस फंक्शन का जो डोमेन है क्लोज इंटरवल 5 टू ओपन इंटरवल 10 होगा. आई थिंक ये जो 4 एग्जाम्पल हमने रियल नंबर्स के हर एक फॉर्म्स पे डिस्कस किया था, ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है और हम समझते हैं कि ये आप सबों का क्लियर होना चाहिए. ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें. नोट डाउन के लिए मैंने आपको बतलाया था कि अगर स्पीड फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके फिर उसको नोट कर लें एंड देन फिर आगे प्रोसीड करें.
ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा कि जब ये डायरेक्ट रियल नंबर्स के किसी न किसी पार्टिकुलर फॉर्म में है तब। अब अगर इस तरह का फंक्शंस मिले जहां टू और मोर देन टू फंक्शंस अलजेब्राइक ऑपरेशंस प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन से अगर अटैच्ड हो, तो वैसे फंक्शंस का डोमेन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक नोट लिखोगे, इस नोट को तुमको दिमाग में रखना है। दो फंक्शन रहे, मोर देन टू फंक्शंस रहे, सब में से भी कंसेप्ट से आएगा। सपोज करो कि एक फंक्शन हमारे पास f(x) है जिसका डोमेन d1 है, ये गिवन है। एक फंक्शन g(x) है जिसका डोमेन d2 है, ये भी हमको गिवन है। एंड देन कोई आपको कहे f(x) प्लस g(x) का डोमेन क्या होगा, या f(x) माइनस g(x) का डोमेन क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, d1 और d2 फाइंड आउट करके हम दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दें। यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना हमको मालूम है। तो f(x) प्लस माइनस g(x) का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। f(x) इंटू g(x) का जो डोमेन होगा, f(x) इंटू g(x) का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 ही हो जाएगा। f(x) बाई g(x) का जो डोमेन होगा वो भी d1 इंटरसेक्शन d2 ही होगा, माइनस सेट ऑफ ऑल दोज x फॉर विच gx इक्वल्स टू 0, यानी x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए gx 0 हो रहा है, इसमें से एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि gx डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेना होता है। k इंटू f(x) का अगर डोमेन फाइंड आउट करने को बोले तो k इंटू f(x) का डोमेन क्या हो जाएगा, d1 ही हो जाएगा। यानी कांस्टेंट से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करे तो उससे इसके डोमेन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं तो हमारा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस x माइनस y 10 माइनस x प्लस रूट अंडर 7 माइनस x। अब क्या है, इस प्रॉब्लम में डोमेन निकालना, लेकिन यहां पे क्या है कि 1 2 3 फंक्शंस अलजेब्राइक ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट करेंगे एंड देन फाइनली क्या करेंगे, सबका इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर है। तो क्या होगा, फिर सेम कंसेप्ट, क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर y टू बी डिफाइंड फॉर y टू बी डिफाइंड। अब देखो, तो ये फर्स्ट जो फंक्शन है ये किस फॉर्म में, ये रूट p के फॉर्म में है, और रूट p के फॉर्म में होता है तो क्या कंडीशन होता है, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फॉर y टू बी डिफाइंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स d1 अगर लेते हैं हम लोग तो d1 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। फर्स्ट फंक्शन का डोमेन हो गया 0 टू इन्फिनिटी। सेकेंड फंक्शन किस फॉर्म में है, तो वो रियल नंबर के p बाई क्यू के फॉर्म में है, और जब p बाई क्यू के फॉर्म में होता है तो क्या कंडीशन होता है डिफाइंड होने का, q नॉट इक्वल्स टू 0। लिखेंगे एंड 10 माइनस x नॉट इक्वल्स टू 0। 10 minus x not equals to 0, this means x not equals to 10. If d2 be its domain, then d2 equals to set of all real minus 10. Also,
ये जो थर्ड फंक्शन है ये किस फॉर्म में है? ये हमारा रूट पी के फॉर्म में है, और जब फंक्शन रूट पी के फॉर्म में होता है तो पी का वैल्यू क्या लेना होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू 7। इफ D3 बीट्स डोमेन देन D3 इक्वल्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 7। अब तीनों फंक्शंस का डोमेन D1, D2 और D3 मिल गया, तो फाइनली y का डोमेन फाइंड आउट करने को क्या करना होगा हमको? D1, D2 और D3 का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा, और इंटरसेक्शन निकालना हम जानते हैं। तो फाइनली इफ DF बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन देन DF इक्वल्स टू D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने को क्या करते हैं? नंबर लाइन लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब D1, D2, D3 में जो वैल्यू है उसको नंबर लाइन पे लेते हैं, 0, 7 एंड 10, 0, 7 एंड 10। D1 क्या है उसको हाईलाइट करो, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। D2 रियल नंबर -10, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, -10 यानी 10 को ओपन इंटरवल में कर दिए, माइनस इन्फिनिटी टू 7, माइनस इन्फिनिटी टू 7। अब फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन, तो जहां पे तीनों स्ट्रेट लाइन कॉमन आ रहा हो, तो ये जो पोर्शन है 0 टू 7, इसमें तीनों स्ट्रेट लाइन हमारा कॉमन आ रहा है। तो फाइनली डोमेन के लिए जो x का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? 0 से 7 के बीच में। इंटरवल देख लो, 0 क्लोज्ड होना चाहिए, 7 भी क्लोज्ड होना चाहिए। तो 0 भी क्लोज्ड, 7 भी क्लोज्ड, यानी फाइनली इस फंक्शन का डोमेन हमारा क्या हो गया? 0 टू 7 बोथ इन क्लोज इंटरवल। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस भी आपका क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चंस में भी क्या देख रहे हैं हम लोग? बिल्कुल रियल नंबर्स के फॉर्म्स पे ही बेस्ड है, और फिर फाइनली उसका इंटरसेक्शन निकालना है। रूट पी के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में, रूट पी के फॉर्म में, D1, D2, D3 एंड देन फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, फाइंड डोमेन of the function fx equals to under root x minus 5 by 2 minus x plus 1 by root under x plus 7 plus root under 10 minus x। अब इसमें क्या है? इसमें भी मोर देन वन फंक्शंस अलजेब्राइक ऑपरेशन से अटैच्ड है। तो क्या करेंगे हम लोग? फाइनली तीनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन फाइंड आउट करेंगे एंड देन फिर तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर है? चलो अब देखो, तो फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में? ये तुम्हारा अंडर रूट पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए? फॉर एफएक्स टू बी डिफाइंड, क्या स्टेप कंडीशन है p बाई क्यू में? p बाई क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। फिर इसको वेविकर मेथड जानते हैं हम लोग, वेविकर मेथड से सॉल्व करेंगे। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2 5, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव, फाइनली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तुम्हारा रिक्वायरमेंट है नेगेटिव, यानी 2 to 5, एक्स का वैल्यू 2 से 5 के बीच में। 2 डिनोमिनेटर का वैल्यू है, ओपन होगा, 5 न्यूमरेटर क्लोज्ड, यानी फाइनली D1 अगर इसका डोमेन है तो D1 हो जाएगा 2 to 5, 2 ओपन हो जाएगा, 5 क्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर है? एंड
सेकेंड फंक्शन किस फॉर्म है, ये 1/√p, तो 1/√p में p का वैल्यू ग्रेटर देन 0, 1/√p, p के बदले क्या है x + 7, तो फॉर दिस फंक्शन टू बी रियल x + 7 मस्ट बी पॉजिटिव, दैट इज x + 7 ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स x ग्रेटर देन -7, यानी D2 इसका डोमेन है, तो D2 हो जाएगा ग्रेटर देन -7 है ना, तो -7 टू इन्फिनिटी। ऑल्सो लास्ट जो फंक्शन है ये √p के फॉर्म में है, तो √p के फॉर्म में है तो p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स x लेस देन इक्वल्स टू 10। D3 अगर इसका डोमेन हो गया तो D3 हो जाएगा -∞ टू 10। देखो D1, D2, D3 तीनों मिल गया हम लोगों का। अब फाइनली fx का डोमेन फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, D1, D2, D3 तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। df अगर fx का डोमेन है तो D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 आ गया। अब इंटरसेक्शन के लिए क्या करें, D1, D2, D3 से जो नंबर्स आया है उनको नंबर लाइन पर ले लें, -7, 2, 5 एंड 10, -7, 2, 5 एंड 10। अब D1 में क्या है 2 to 5, तो 2 to 5। D2 क्या है -7 टू इन्फिनिटी, तो -7 टू इन्फिनिटी। D3 क्या है -∞ टू 10। फाइनली तीनों में कॉमन ये 2 to 5। फाइनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 to 5। अब इंटरवल देखो 2 क्या है हमारा, 2 तो ओपन इंटरवल में था तो यहाँ 2 ओपन में ही रह जाएगा। 5 हमारा क्लोज इंटरवल में था तो क्लोज्ड रह जाएगा, यानी डोमेन क्या हो जाएगा जो D1 है 2 to 5। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो भी एग्जाम्पल किया ये डोमेन के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म्स का क्वेश्चन है। अब क्या होगा ना, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम हमारा कॉम्प्लेक्स होना शुरू होगा, यानी अभी सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग फंक्शंस है, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आएंगे, एक्सपोनेंशियल आएंगे, मॉडुलस फंक्शंस आएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस आएंगे, लिस्ट इंटीजर फंक्शंस आएंगे, सबका मिक्सअप प्रॉब्लम आएगा। तो उसमें भी हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था कि फंक्शंस का बेटर कंसेप्ट तभी हो सकता है कि जब आपका इनइक्वालिटी का कंसेप्ट सही हो। तो आप इनइक्वालिटी, आज के क्लास में हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और आज आपको कोई होमवर्क भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज आप क्या करेंगे कि मैंने जो आज क्लास में डिस्कस किया जो प्रॉब्लम्स उसको आप खुद से करोगे और एक क्लास 11th का फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का कॉपी लेकर के इनइक्वालिटी को आप रिवाइज करोगे। ठीक है, कल के क्लास से आपको होमवर्क भी मिलेगा। ओके।